हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर में आज हम सीमा ज्ञात करने की एक नई विधि उपयोग में ले रहे हैं फॉर फाइंडिंग आउट द लिमिट द अनदर मेथड विच इज नोन एज एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा? एप्सिलॉन डेल्टा मेथड कहते हैं। आज मैं आपको बेसिक कराऊंगा और केवल 4 क्वेश्चंस करा करके आज टॉपिक खत्म करूंगा, क्योंकि उसको भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा एक बार। ये विधि बेटा थोड़ी अजीबोगरीब विधि है। ये विधि एक बार आप लोग सीख गए तो बेटा थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर के कई क्वेश्चंस पूरी बुक्स में चलेंगे, वो बहुत आपको हेल्प कर देंगे बेटा क्वेश्चन पढ़ने में। तो ये नई विधि आपके सामने मैं दे रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। एप्सिलॉन डेल्टा मेथड बोलते हैं इसे बेटा। ये क्या होता है आप पहले समझिए ढंग से बेटा। देखो, लिमिट x टेंड्स टू a fx, इस पहले पूरे की वैल्यू आपको L दी हुई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस पूरे की वैल्यू आपको पहले दी हुई होगी। प्रूफ करना है कि इसका मान L होता है। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू L। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका मान L के बराबर होता है, यह प्रूफ करना है। इसमें लिखा होगा वो कहता है आपको एप्सिलॉन डेल्टा विधि से करना है, तो आपको ये विधि अपनानी पड़ेगी। अगर नहीं लिखा हो तो आप सीधे ही सॉल्व कर दे सकते हो बेटा मेथड को, जो पीछे करते आ रहे हैं बेटा अपने ना। तो पहला स्टेप क्या बेटा, x टेंड्स टू a ना, तो x माइनस a का मोड पहले डेल्टा से कम लेंगे। ये हमेशा मानना पड़ेगा, ये लेट मानना पड़ेगा कि x माइनस a का मोड डेल्टा से कम है, जहां डेल्टा 0 से बड़ा होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां डेल्टा मोड 0 से बड़ा होता है। दूसरा स्टेप क्या कहते हैं बेटा, fx ये माइनस L ये इसका मोड fx और माइनस L का मोड। सबसे पहले आपको पता, ये जो इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मैंने मान लिया b डेल्टा है, g डेल्टा है। मतलब कहने मतलब है कि इसका मान पहले डेल्टा के रूप में आएगा, सारा डेल्टा रूप में से डेल्टा स्क्वायर आ सकता है, डेल्टा प्लस 1 आ सकता है, खाली डेल्टा आ सकता है। मतलब कुल मिलाकर इसको हल करेंगे ना, तो सॉल्व करने पर इसमें यहाँ पर जो मान आएगा वो डेल्टा के फॉर्म में आएगा। उस पूरे डेल्टा के फॉर्म को अपन क्या लिखेंगे बेटा, एप्सिलॉन। यहाँ केवल सारी वैल्यू डेल्टा के रूप में आएगी या फिर कोई संख्या आ सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। उस पूरे को अपन ने क्या माना बेटा, एप्सिलॉन। जब अपन उसको एप्सिलॉन मानते हैं तो क्या नियम लागू होता है, सो एप्सिलॉन डेल्टा रूल इज एप्लीकेबल। मतलब एप्सिलॉन नियम लागू होता है। जब लागू होता है तो इसका मान जो L है बिल्कुल आपका सही आंसर है। ये इसका सबसे मेन पॉइंट बेटा ये है। तो इसको थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मेरा उसका प्रूफ तो है नहीं, इसका पैटर्न है जो मैं आपको सामने सिखा रहा हूँ। वापस रिपीट करता हूँ बेटा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है समझाने में। इसकी वैल्यू आपको L दी हुई है, पहली बात। अगर ये नहीं दी हुई तो ये विधि काम की नहीं है बेटा। अच्छा, ये दी हुई हो और साथ में ये पूछा जाए तभी ये काम करना अपने को। पहले x टेंड्स टू a है, उसको क्या लिखना है, x माइनस a डेल्टा से कम, ये मानना है। इसकी सहायता से fx माइनस l के मोड को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने में यहाँ पर जो समीकरण, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ओनली फॉर डेल्टा के रूप में आनी चाहिए। उस डेल्टा के रूप में आने के बाद में उसको हम क्या मान लेंगे, हमेशा एप्सिलॉन मानेंगे। मानते ही आपका आंसर आएगा। अब बच्चे पूछते हैं सही ये किस कंडीशन में एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू नहीं हो रहा हो, यहाँ पर आ जाए ग्रेटर देन एप्सिलॉन। किसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाए ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाए तो ये नियम लागू नहीं होगा। जब लागू नहीं होगा तो इसकी वैल्यू L के बराबर नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ वापस आऊँ। ये पूछ सकते हैं एप्सिलॉन डेल्टा नियम कब लागू नहीं होगा, जैसे था ना आपके सीमा विद्यमान कब नहीं होती, जब दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर नहीं होती, मतलब राइट लिमिट और लेफ्ट में बराबर नहीं होती, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट कहते हैं बेटा आप लोग। उसी प्रकार इसमें इसकी जो वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन में अगर ग्रेटर देन आ जाए एप्सिलॉन, अगर ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाए तो ये रूल्स लागू नहीं होता तो इसकी वैल्यू L के बराबर कभी नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब मैं एग्जांपल कराने जा रहा हूँ। उस एग्जांपल से पहले 2-3 बेसिक करा दूंगा मैं आपको पहले।
पहला पॉइंट बेटा जी इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स हो इसका मान 1 और 0 के बीच में होता है, सबको जानते हैं बेटा। दूसरा त्रिभुज नियम नाम सुना होगा, ट्रायंगल लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 का मोड ग्रेटर देन z1 का मोड प्लस z2 का मोड, ये आपने पहले पढ़ रखा आपने 11th क्लास में था कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। z1 प्लस z2 का मोड, ये त्रिभुज नियम था ना, त्रिभुज की दो भुजाओं योगफल, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, है ना बेटा। मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी या बराबर होती है, ठीक है बेटा, ये दूसरा पॉइंट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो नोट्स में नहीं है, मैं अपनी तरफ सिखा रहा हूँ। देखो बेटा, दो और दो बराबर होते हैं, नीचे आप जानते हैं बेटा। अगर यहां पर या गुणा में हाफ ले लूं, गुणा में मल्टीपल हाफ ले लूं, तो इसकी वैल्यू जो है उस दो से बेटा क्या होगी, कम होगी। उसकी वैल्यू दो से बेटा क्या होगी, कम होगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसका अभी बहुत ज्यादा रूल्स काम आएगा बेटा। तो दो और दो बराबर होते हैं, इसकी मल्टीपल में अगर एक लेता हूं तो बराबर होगा। यहाँ पर मल्टीपल में, इस जगह मल्टीपल में गुणा में एक से कम संख्या लेता हूं तो इसकी वैल्यू इससे बेटा क्या होगी, कम होगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। इसका यूज अभी बहुत ज्यादा आएगा। अब हम स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर पहला। ये दो एग्जाम्पल से, पहला दूसरा एग्जाम्पल की बुक्स के रहे हैं और दो क्वेश्चंस, 2-3-4 क्वेश्चन रहे हैं बेटा आपको। तो मैं आज आपको पहले एग्जाम्पल्स कुछ क्वेश्चन सिखा देता हूँ, उस बेसिक को आप घर पे ढंग से पढ़ना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछना, तो फिर अपना आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। पहला एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x इक्वल टू 0। जो मैंने एग्जाम पढ़ाए थे ना, पहले दूसरा एग्जाम बेटा, अब वो स्टार्ट हो रहे हैं। किस विधि से करना है बेटा आपको, f7 बेटा विधि से सॉल्व करना है बेटा जी। यहां पर fx का मान कितना है, x इंटू साइन 1/x, ये रहा, और l का मान 0 है, l यही तो होता बेटा, वैल्यू जो दी होती, और a का मान कितना है बेटा, 0, ये रहा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, x माइनस a, 0 तो बेटा, मतलब a का मान 0 तो बेटा। पहले क्या माना, पहला स्टेप जो बुक्स में नोट्स में लेना बेटा, x माइनस a का मोड डेल्टा से कम होता है, ये आपको मानना पड़ता है। इंप्लाइज x माइनस 0 x होता बेटा, तो x का मोड डेल्टा से, ये हो गया नंबर 1, ठीक है बेटा। इसकी सहायता से आप लोग डेल्टा ग्रुप बनाना आंसर। अब आता है यहाँ पर लिखते थे ना fx माइनस l का मोड, है ना बेटा। तो fx का मान कितना बेटा, fx का मान है x साइन 1/x और l का मान 0, ये तो बेटा मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें तो आपको। अब सुनो, इसको 0 बैठाएंगे तो सीखना है बेटा, x साइन 1/x माइनस 0 मतलब हटा दो उसको, ठीक है। आपने 11th क्लास में पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में, इनटू का मोड करो चाहे इसका मोड अलग अलग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है बेटा, ठीक है। अब मैं एक चीज सिखाता हूँ बेटा, साइड में जगह यहां बेटा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आप जानते हैं साइन एक्स का मोड x 1/x है बेटा, का मोड 1 से कम 1 के बराबर होते हैं। वैसे तो साइन एक्स का मान -1 के बीच में रहता है बेटा, लेकिन मोड आ गया ना, तो मोड आने से क्या होता है, इसका मान 1 से कम होता है, ये तब सब जानते हैं बेटा। दोनों तरफ अपन मोड x से गुणा करते हैं, ये नोट्स में लिखा है, मैं अपने समझा रहा हूं बेटा मैं आपको।
यहाँ भी मोड एक्स आएगा। ठीक है बेटा, तो इससे ये वैल्यू बड़ी आ रही है और क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो नेचुरल है इसकी वैल्यू से बड़ी कौन सी आएगी बेटा, मोड एक्स। ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। वापस आ बेटा, इसकी देखो साइन एक्स का जो मोड होता है वो एक से कम एक के बराबर होता है। जीरो या जीरो तो नहीं, काम नहीं चलेगा, इसी काम चलेगा मेरा। दोनों तरफ मोड एक्स से गुना करती है, तो इससे ये बड़ी वैल्यू है, तो इससे ये बड़ी भी होगी और क्या होगी, बराबर भी होगी। राइट, तो बेटा क्या आंसर आया, लास्ट में आंसर कितना हुआ, ये इसके बराबर है। देखो बेटा एफ एक्स माइनस एल का मोड इसके बराबर है, बराबर है, और ये इससे कम और बराबर है। नेचुरली ये दोनों जो बराबर है तो इसकी जगह मैं यहां लिख सकता हूँ, तो क्या आंसर आएगा बेटा, एफ एक्स माइनस एल का मोड लेस देन इक्वल टू क्या बेटा, मोड एक्स। राइट, ये आ गया बेटा। भाई ये दोनों बराबर है ना, तो मैं इसकी जगह वहां यहां लिख दूंगा इस जगह, तो इसकी वैल्यू यही तो आएगी बेटा मेरे, कि इसका मान इससे कम और बराबर। अब सुनो, इससे बड़ी संख्या लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखो बड़ा सिंबल है, बराबर भी लिखा हुआ। जब इससे बड़ी संख्या क्या है बेटा, डेल्टा लिखते हैं, तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा लिख सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ी राशि डेल्टा है। ये रहा किसकी हेल्प से, समीकरण एक की हेल्प से। तो मोड ऑफ एक्स से, ध्यान से पढ़ना बेटा, मोड ऑफ एक्स से बड़ी संख्या क्या होती है, डेल्टा, इसके अनुसार। तो मैं आगे लिख सकता हूँ। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये इससे बड़ा है, सॉरी छोटा है, उल्टा बोल दिया, ये इससे कम है और ये इससे कम है, तो नेचुरल है एफ एक्स माइनस एल का मोड डेल्टा से कम होगा। राइट, वापस आ रहा हूं, हालांकि इसके बराबर है, ये मान इसके बराबर है, ठीक है, लेकिन इसका मान जो इससे डेल्टा से कम है, तो 100% इसका मान इससे कम ही होगा। ठीक है, अब देखो याद करो, बेसिक के अंदर इसका मान पहले किस रूप में लेंगे बेटा, डेल्टा के रूप में लेंगे। डेल्टा के रूप में जो भी आता है उसको अपन हमेशा क्या मानते हैं, एप्सिलॉन। तो लास्ट आंसर एफ एक्स माइनस एल का मोड, इस पूरे को क्या मानना है, लास्ट में हमेशा एप्सिलॉन मानना है, और आपका आंसर आ गया। तो यहां पर चाहे से डेल्टा स्क्वायर आ जाए, डेल्टा क्यू आ जाए, डेल्टा प्लस 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए डेल्टा के रूप में, उन सब पूरे को क्या मानना, हमेशा एप्सिलॉन मानना है। ये हमेशा याद रखना है इस स्टेप को। जैसे ही एप्सिलॉन हो गया तो मतलब एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू होता है। जब लागू होता है तो इसका मान बेटा क्या आएगा, 0 होगा। मैं वापस ही करता हूँ बेटा इसको, सुनो, एक क्वेश्चन सीख गए तो मतलब आगे तक जितनी प्रश्नावली इसमें ये नियम लागू होता है वो सब जगह आप सॉल्व कर पाओगे, और थर्ड ईयर में भी आपको बेटा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वापस ही करता हूँ, इसका मान 0 दिया हुआ है, एफ एक्स का मान ये रहा बेटा, एल का मान ये रहा, ए का मान 0 ये रहा। तो पहली शर्त क्या थी, देखो बेसिक के अंदर एक्स माइनस ए का मान डेल्टा से कम, ये आपको दिया हुआ है, इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो बेटा एफ एक्स का मान ये रहा आपके सामने, एल का मान 0, ये आ गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहले इनटू है ना दोनों, तो इनटू में इसको अलग कर दिया, अलग कर दिया। आप जानते हैं साइन एक्स 1/x का मोड का मान 1 से कम होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए बेटा नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसके मोड में दोनों तरफ मैंने मोड से गुणा कर दिया प्लस संख्या से, तो सिंबल वही रहता है बेटा। तो नेचुरल है कि इससे ये बड़ा बराबर होता है, तो इससे ये बड़ा बराबर हो गया, तो क्या आंसर आया, ये इसके बराबर है। दोनों एक ही तरह, इसका मतलब बराबर होता है, दोनों एक ही हैं, और इसकी वैल्यू इससे कम बराबर है। नेचुरल है कि इसका मान भी क्या होगा, इससे कम और बराबर होगा। इसके पश्चात यहां से आप देखो तो समीकरण 1 से क्या नजर आ रहा है, डेल्टा, ये रहा। जब इससे बड़ी राशि डेल्टा नजर आ रही है आपको, नेचुरल है कि आपका आंसर आ गया। कैसे, ये देखो पहले ये इससे कम है और ये उससे भी कम है, तो 100% ये इससे कम होगा। अच्छा बराबर है नहीं तो बराबर नहीं होगा यहाँ पे बेटा, राइट। तो ध्यान, एग्जाम्पल सिखाता हूँ मैं आपको, जैसे 1 2 से कम है, 2 3 से कम है, नेचुरल है 1 3 से कम होगा बेटा। अच्छा बराबर किसी काम का है, यहाँ पर कम का आ गया बेटा, ठीक है। तो नेचुरल है कि इसका मान जो है डेल्टा से कम होता है। अब
इस याद रखो यहाँ पर जो भी आंसर आता है, चाहे डेल्टा हो, डेल्टा स्क्वायर, कुछ भी आता है, उस वैल्यू को हमेशा क्या मानना है, एप्सिलॉन मानना है, और एप्सिलॉन मानते ही आपका आंसर आता है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक स्टेप्स है ये वाले, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्लो चला रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा। एक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेज रहा हूँ नोट्स में आपको। क्वेश्चन 5 में मैं इसी को देखे कर दूंगा बेटा, फिर कराऊँ एग्जाम्पल दूसरा, फिर कराऊंगा बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 5वां बेटा, पहले किताब में नोट्स में तो सीक्वेंस सही है बेटा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 में यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान से मैंने कैसे लिख रहा हूँ आपके सामने। तो बेटा यहाँ पर स्क्वायर है, इसी में कर रहा हूँ बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है बेटा, स्क्वायर, स्क्वायर अंदर है बेटा, यहाँ बेटा, अच्छा अंदर का स्क्वायर करो और यहाँ स्क्वायर, ठीक है बेटा, यहाँ स्क्वायर अंदर देंगे, स्क्वायर अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा अब स्क्वायर अंदर आएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक दो स्टेप लानी पड़ेगी आपको। एक्स स्क्वायर का मोड करो चाहे से एक्स का मोड स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव आ जाता है बेटा, और पॉजिटिव का मोड हमेशा ये होता है हमेशा, तो दोनों बराबर होते हैं। तो यहां इसके पश्चात आप इसका स्क्वायर ऊपर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी भी डेल्टा है, तो यहाँ डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो मतलब क्या आंसर आएगा यहाँ पर, डेल्टा स्क्वायर। इसको बाद में करा देंगे बेटा आपको। तो ये पैटर्न कहने मतलब है, मैं दोबारा से बोलूँ उसको लिख कर दोबारा बेटा, कहना मतलब कि इसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन होंगे। अब उस एक्स स्क्वायर आ गया, स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर। तो अगले स्टेप में मैं लिख देता हूँ, बढ़िया रहेगा। अगले स्टेप में एफ एक्स माइनस एल का मोड लेस इक्वल टू एक्स का मोड स्क्वायर और ओनली फॉर लेस देन डेल्टा स्क्वायर, ये रहा बेटा, डेल्टा स्क्वायर हो गया। इसके पश्चात आप क्या आंसर लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एल का मोड ग्रेटर देन क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर। अब जो भी यहाँ पर डेल्टा के रूप में आंसर आया है, उस पूरे को आपको क्या लिखना है, एप्सिलॉन लिख दिया बेटा। लिखते ही आपका कौन सा नियम लागू हो गया, एप्सिलॉन डेल्टा नियम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सेम वही है, यहाँ फर्क क्या है, स्क्वायर का है। तो वापस सुना दो बेटा आपको, स्क्वायर आके सब कुछ दिया हुआ है, ये सॉल्व किया, यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसको अलग अलग कर दिया बेटा आपने। अच्छा एक बेसिक फॉर्मूला क्या है, किसी भी स्क्वायर का मोड करो चाहे मोड कैसे करो, हमेशा बराबर होते हैं। आप सिंपल संख्या ले लो, चाहे से आप प्लस की ले लो माइनस ले लो, ये दोनों बराबर होंगे हमेशा। तो मतलब दो आप बाहर निकाल सकते हो, दो बार निकाल दिया तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी बेटा। अब यहाँ स्क्वायर किया आपने दोनों तरफ, तो स्क्वायर किया ना आपने, तो स्क्वायर से बड़ा क्या है, डेल्टा स्क्वायर हो गया, ये रहा। तो नेचुरल है कि ये इससे बड़ा क्या होगा, छोटा होगा। जब आंसर पूरा डेल्टा में आ गया, उसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, एप्सिलॉन। मतलब एप्सिलॉन का नियम लागू होता है, जब लागू होता है तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा, 5 हो गया। अब मैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा भेज रहा हूँ, बता रहा हूँ बेटा आपको, वो करा दूँ दूसरा एग्जाम्पल। उसके पश्चात आप एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मैं आपको, भेज दूँगा बेटा, वो आप सॉल्व कर लेना। अब आता है एग्जाम्पल नंबर दूसरा। बेटा एग्जाम्पल्स जो बुक में तरीके दे रखे हैं बेटा, बहुत शॉर्टकट दे रखे हैं, वो आपको बहुत परेशान करेंगे, वो सुनने में भी नहीं आएंगे बेटा। ये एक स्टेप सॉल्व किया मैंने इसके, प्रूफ करना है इसका मान 2a हो गया, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 2a। तो बेटा यहाँ पर fx का मान कितना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एल का मान 2a, एक्स टेंस टू a सेम वही का भी बेटा। तो पहले क्या मानते हैं, लेट करते हैं x माइनस a का मोड डेल्टा से कम नंबर 1। फिर आता बेटा fx माइनस l, fx का मान कितना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन
एल का मान 2 राइट। अब देखो बेटा इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, ये स्टेप किताब में भी बेटा है, किताब में पूरा डिटेल्स नहीं सिखा रहे। माइनस का 2 एक्स माइनस से करते हैं कितना आंसर आया एक्स प्लस ए माइनस 2। ये तो बहुत ही चीज ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही चीज बेटा, तो इसको घटाएंगे क्या आंसर आएगा बेटा, इधर लिख देता हूं स्टेप का एक्स माइनस ए का मोड। तो आंसर कितना बेटा है पहले, इसके बाद में एफ एक्स माइनस एल का मोड इक्वल टू एक्स माइनस ए का मोड। अब देखिए बहुत जल्दी आंसर आएगा इसका, तो एक्स माइनस ए का मोड से बड़ा डेल्टा है, डेल्टा देखो बेटा कहां से, समीकरण से, ये दोनों बराबर है और इसका मान डेल्टा से कम है, तो नेचुरल है कि एफ एक्स माइनस एल का मान भी डेल्टा से कम होगा। अच्छा डेल्टा के स्थान पर आप हमेशा क्या लिखते हैं बेटा, एप्सिलॉन। जो भी यहाँ पर डेल्टा के रूप में जितना भी आंसर आ रहा है उसको उसके लिख दिया आपने एप्सिलॉन। इसका मतलब एप्सिलॉन डेल्टा नियम लागू हो रहा है, सो एप्सिलॉन डेल्टा रूल से एप्लीकेबल जब लागू हो रहा है तो इसका मान 2a के बराबर होगा और ये आपका आंसर है। मैं एग्जांपल एक्स्ट्रा को भेज रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो मैंने आज आपको बेटा एप्सिलॉन डेल्टा विधि कराई पूरी, बेसिक कराया, और कोई भी डाउट हो तुरंत आज आप पूछ लीजिएगा बेटा, संकोच मत करना, ठीक है। और कुछ टाइम बाद में अगर आप ऑफलाइन चालू होती हैं तो मैं आपसे एक ऑफिस सीट दे दूँगा उसको बेटा, ज़्यादा हार्ड वैसे नहीं, फिर भी आप कर लीजिए ढंग से बेटा। और प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं बेटा फिलहाल अभी, ठीक है। थैंक यू बेटा।